देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक सीखते हैं ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट के एक वो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस बची थी ना। तो अभी ध्यान से देखते हैं, एक चीज समझो मेरी बात। जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनाते हैं, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसके अंदर अगर हम बात करें सर, ये ओपनिंग कैपिटल होती है कि ओपनिंग लाइबिलिटी होती है कि क्लोजिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग लाइबिलिटी होती है, कौन सी होती है सर, ओपनिंग के क्लोजिंग? कौन सी होती है ये? कैपिटल जो है ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? और ये जो लाइबिलिटी है ये ओपनिंग लाइबिलिटी है क्लोजिंग लाइबिलिटी होती है? सारा ही क्लोजिंग वाला होता है। एसेट भी क्लोजिंग है, लाइबिलिटी भी क्लोजिंग है, कैपिटल भी आपकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। अब सर ये क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखो। 1/4/2022 को अगर मैंने जो पैसा जो डाला बिजनेस के अंदर वो क्या है, मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। और 31/3/2023 को जो कैपिटल जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन सर ये ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। बेटा देखो ध्यान से, आपने बिजनेस के अंदर पैसे लगाया। बिजनेस के अंदर आपने 1 तारीख को लेट सपोज पैसे लगाए 10 लाख रुपए। अब आप क्या कर सकते हो, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्योंकि कल को वो पैसा भी तो क्या है ना, बिजनेस को वापस ही तो करना है ना। अपने मालिकों को वापस करना है। ठीक है, ओनर्स को वापस करना है। तो ओनर ने लगाया 10 लाख रुपए, लेट सपोज बिजनेस ने कमाए कितने पूरे साल में, 2 लाख रुपए कमाए। तो अब ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं, 12 लाख रुपए 1 साल के बाद। बेटा अगर 2 लाख प्रॉफिट की जगह यहाँ पे नेट लॉस हो जाता, नेट लॉस हो जाता तो उसको क्या करते, माइनस। तो अगर 10 लाख में अगर लॉस हो जाता तो 2 लाख रुपए माइनस करके फिर कितने पैसे रहते, 8 लाख रुपए रह के। और एक और बात सुनो। अब यहाँ पर आपने देखा था कि क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स को आपने प्लस करा, लॉसेस को आपने माइनस करा। हो सकता है आप बीच में कुछ ड्राइंग्स कर लो पर्सनल पर्पस के लिए, आपने हो सकता है कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल लिया। तो आपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। लेट सपोज पर्सनल पर्पस के लिए आपने कुछ पैसे निकाले तो 1 लाख रुपीज हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो 10 लाख आपने डाले, 1 लाख आपने ड्राइंग्स कर ली, तो 9 लाख रुपए अब आप बिजनेस से अपना क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, हो सकता है आपने साल के शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा, 6 महीने के बाद आपने बिजनेस में और भी पैसे डाले, तो उसको आप क्या बोलते हो, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हो आप लोग, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये वर्ड आपने देखा होगा। तो बेटा जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 10 लाख से तो बिजनेस स्टार्ट करा था, साल के बीच में मैंने 2 लाख रुपए और डाल दिए, तो इसको तो किस में रखोगे ना, प्लस में रखोगे। इसको किस में रखोगे, प्लस में रखोगे। तो कहने की बात क्या है कि सर ओपनिंग कैपिटल से अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल पे जाना है तो नेट प्रॉफिट्स को प्लस करो, नेट लॉसेस को माइनस करो, ड्राइंग्स को क्या करना है, माइनस करना है, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को क्या करना है, प्लस करना है। ये सब आप कुछ करोगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे, अपनी क्लोजिंग कैपिटल के पास पहुंच जाओगे। रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज समझने वाली है। क्लोजिंग कैपिटल बोले तो 31 मार्च 2023 मान लो, इस साल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला तो कुछ है नहीं। ओपनिंग कैपिटल ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस है तो माइनस कर दोगे, नेट लॉस माइनस कर दोगे। ड्राइंग्स है तो माइनस कर दोगे, किसको, ड्राइंग्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो एडिशनल कैपिटल को, एसी को क्या करोगे, प्लस करोगे। ये सब करने के बाद आप सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल के पास आप लोग पहुंच जाते हो। ये एक छोटी सी चीज होगी समझने वाली। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम 2-4 क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले वाले 2 क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है, देखो। illustration number 9, if the capital of the business is 70,000 and the liabilities is 40,000, calculate the total asset। तो बेटा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आपको कैपिटल गिवन है 70,000 की, आपको लाइबिलिटीज गिवन है 40,000 की, तो एसेट कितनी होगी हमारी, 1,10,000 की। ठीक है, 1,10,000 की हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, चल इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, ये वाली इलस्ट्रेशन तो बहुत आसान थी, 9th वाली 10th वाली देखते हैं। देखो, कैपिटल आपको गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। बोलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या निकालना है, टोटल एसेट्स आपको निकालना है। तो कैपिटल्स आपको गिवन है 4 लाख की, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 3 लाख के, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, पूरा प्रॉफिट, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड क्या होता है, प्रॉफिट कितना कमाया, ध्यान से। प्रॉफिट हमने अर्न करा 7.5 लाख का, एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे साल एक्सपेंसेस कितने करे हमने, 2 लाख के एक्सपेंसेस करे। तो बेटा एक्सपेंसेस को कैपिटल में से हम क्या करते हैं, माइनस। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो इस साल बिका नहीं, जो बचा रह गया, उसको आप क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो। क्या बोलते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक जो आपका बिका नहीं, बचा रह गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। तो बेटा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो जाता है। बेटा लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है हमें कितने के, 3 लाख के। तो
लाइबिलिटीज में क्या लिख दिया आपने, क्रेडिटर्स लिख दिया 3 लाख रुपए के। तो लाइबिलिटीज हमने लिखा, कैपिटल में क्या लिखोगे ध्यान से, कैपिटल आपको गिवन है 4 लाख की, 4 लाख की आपने कैपिटल को लिखा, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रॉफिट कितना था, 7.5 लाख का, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दोगे 2 लाख के, तो कितना बच गया 5.5 लाख। तो बेटा 4 लाख के साथ आपने किसको प्लस करा, 5.5 लाख को प्लस करा, 7.5 माइनस 2 लाख, तो 3 लाख रुपए की तो आपकी लाइबिलिटीज हो गई। कैपिटल कितनी थी आपकी, 4 लाख की थी, और प्रॉफिट कितना लिया आपने, 5.5 लाख का। ये कैसे आया, 7.5 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से 2 लाख की आपने क्या कर दी, माइनस एक्सपेंसेस माइनस कर दी। और ये जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये जो 2 लाख रुपए है, इसका कुछ करना है क्या, इसका हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम ये क्या मानेंगे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये ऑलरेडी किसके अंदर एडेड होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, बोलो क्या होता है हमारा एसेट। तो ये जो 12.5 लाख की आपकी वैल्यू आई ना, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 12.5 लाख रुपए, तो हम क्या मानेंगे, 12.5 लाख के अंदर ऑलरेडी 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एडेड है। क्योंकि देखो ना यार, हमें वैसे भी फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो क्या है ना, एसेट, और ये तो हमें निकालना था, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 12.5 लाख। तो ऑलरेडी हम क्या मानेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर एडेड है, क्योंकि ये क्या है, हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ए कमेंस हिज क्लोथ्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। एक बंदा था ए, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2021 को। कितनी कैपिटल लगा के दोस्तों, 30,000। बेटा ये देख कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ओसी गिवन है आपको 30,000 की। ऑन 31 मार्च 2022, बेटा साल का आखिरी दिन हो गया, उस दिन एसेट्स कितने हैं, 50,000, तो ये क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है। और ये हमें लाइबिलिटीज कितनी थी, 10,000 की। तो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बेटा क्या हमें क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, यस सर 50,000 की गिवन है। क्या हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज गिवन है, नहीं गिवन। क्या हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज गिवन है, यस सर 10,000 की गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये 10,000 यहाँ पे जाके क्या करेगा, माइनस, ये कितना आ गया हमारा 40,000। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई, बोलो 40,000 रुपए की आ गई। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, हमने निकाल ली। एंड द प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना कमाया। बेटा देखो ध्यान से, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा कितनी कैपिटल के साथ, 30,000 ना। ओपनिंग कैपिटल कितनी, 30,000, और क्लोजिंग कैपिटल कितनी बता रही है, 40। तो आपने 10,000 का क्या कमाया होगा, प्रॉफिट। आपने 10,000 का क्या कमाया, प्रॉफिट। भाई 30 लगाए थे बिजनेस में, और आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। तो 10 का आपने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, 40 माइनस 30, तो 10,000 का आपका आ गया प्रॉफिट। सिंपल। अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन सेल्फ करने की कोशिश करो, बुक से नहीं देखना, चलो देखते हैं कौन कर पाता है। देखो जी क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालनी है, टोटल लाइबिलिटी निकालनी है, और आपको क्या निकालना है, ओनर्स कैपिटल एट द एंड निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल लाइबिलिटी कैसे निकल जाएगी, टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, ओनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस द कैपिटल। बेटा टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल भी हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बताया था आप लोगों को। और ये जो लाइबिलिटी है कौन सी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अगर ये आपको टोटल लाइबिलिटी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कैपिटल एट द एंड, मतलब की क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, वो है बाहर वाले लोग, वो है बाहर वाले लोग, प्लस लाइबिलिटी। तो बेटा एक बात बताओ ना, अब ये ओनर्स कैपिटल एट द एंड हमें गिवन है, नहीं गिवन। सबसे पहले हमें इसको भी निकालना पड़ेगा। तो ओनर्स कैपिटल एट द एंड कैसे निकलेगी, क्या आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, यस सर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 60,000। क्या आपने प्रॉफिट अर्न करा है 70,000 का, यस सर, तो उसमें प्रॉफिट को ऐड करोगे। क्या आपने कुछ एक्सपेंस भी करा है क्या, यस, एक्सपेंस को आप क्या करोगे, 65,000 माइनस करोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 65,000 की ओनर्स कैपिटल एट द एंड, मतलब की क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गई। ये 65,000 क्या आ गई आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल आपने 65,000 यहाँ पे ऐड कर दी, और आपके क्रेडिटर्स कितने थे, 50,000। तो भाई आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी आ गई ना, यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी आ गई 1,15,000 की, आपके क्या आ गई, टोटल लाइबिलिटी आ गई। अभी पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ था, तो टोटल लाइबिलिटी में क्या पूछ रहा था आपसे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का मुझे क्या बता दो, प्लस लाइबिलिटी में तो बस एक ही चीज थी, कौन था, हमारा क्रेडिटर्स। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल ली, बेटा ओपनिंग कैपिटल के अंदर हमने प्रॉफिट्स को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया एक्सपेंसेस को, क्या आ गई हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कोई रट्टे वाले फॉर्मूला तो है नहीं, आगे चल, बस हो गया हमारा, ये दो चीजें निकालनी थी। हाँ करो, अब एक बार खुद करो कोई, फिर उसके बाद खुद करने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी फिर ट्राई करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 13।
देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13। एक स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। सर दो रहा है आज, ये क्वेश्चन कर दिया अच्छे, फिर दबाएंगे तेरा सर दबाएंगे आज। एक स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी? 50,000 की सर हमारी ओपनिंग कैपिटल थी। एंड अ लोन ऑफ 25,000 टेकन फ्रॉम वाई। एंड हमने एक लोन ले रखा था 25,000 का, वाई से हमने लोन ले रखा था। ये हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी हो गई। ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बाहर की। ड्यूरिंग 21-22 ना पूरे साल में क्या हुआ ना, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में और कितना पैसे लगाए भाई? 25,000। ये ओपनिंग कैपिटल में प्लस हो जाता है। एंड हैड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। ये माइनस कर दोगे, ड्राइंग्स हो गई आप लोगों की। तो 50,000 में इसको तो एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दोगे, और ये जो ड्राइंग्स है इसको 15,000 की माइनस कर दोगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ऑन 31 मार्च 2022 तो ये क्लोजिंग एसेट्स आपको कितने के गिवन है? 1.5 लाख के गिवन है। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। और आपको क्या बताना है? एक तो कैपिटल निकालनी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, और आपको क्या बताना है कि इसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलो, हो सकता है आप लोग एक छोटी सी गलती करो इसके अंदर, पहले करके दिखाओ फिर मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। 3-3। चलो जी, देखो क्या गिवन था आपको। ओपनिंग कैपिटल आपको 50,000 की गिवन थी, है ना? और ये लोन गिवन था आपको 25,000 का, लाइबिलिटी एक ही लाइबिलिटी है। और आपको क्या गिवन था ना? एसेट्स गिवन था आप लोगों को कितना? 1.5 लाख का टोटल एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स गिवन थे, और लाइबिलिटी आपको गिवन थी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या निकल सकता है? मेरी क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल निकल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोजिंग कैपिटल कैसी आ जाएगी? एसेट्स में से माइनस कर दी मैंने, एसेट्स कितनी? 1.5 में से माइनस कर दी मैंने लाइबिलिटीज। ध्यान से समझ रहे हो ना फॉर्मूला क्या? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स आपको 1.5 लाख की गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल का हमें नहीं पता, लेकिन लाइबिलिटी हमारे पास कितनी? 25,000। ये 25,000 यहाँ पे जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000। अब भाई आपके पास क्या क्या है? आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है। देखो ओपनिंग कैपिटल है ना आपके पास, ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपीज की। और आपने क्या करा अपने बिजनेस के अंदर? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो प्लस क्या करोगे? एसी 25,000 प्लस करा। एंड आपने विड्रॉन करा, तो माइनस कर दी आपने ड्राइंग्स कितने की? 15,000 रुपए की ड्राइंग्स आपने माइनस कर दी। और कुछ था नहीं। ये किसके बराबर लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल के बराबर लिखोगे। और भाई एक बात बताओ ना, अब यहाँ पर अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्लस क्या कर दो? पी कर, प्रॉफिट पी कर दिया, और वो किसके बराबर रख दोगे? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है? 1.25 लाख। अब 50 + 25 कितना हो गया? 75। माइनस ये कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गया। प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.25 लाख। बेटा 60,000 रुपये आपने लगाए, अब वो कितने हो गए? 125। तो बाकी का बचा हुआ क्या है आप लोगों का? प्रॉफिट। 125 में से 60 माइनस कर दोगे ना, 125 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 65,000 ही तो आएगा, क्योंकि 60-60 कितना होता है? 1,20,000। तो 65,000 का आपका क्या आ गया? बोलो, प्रॉफिट आ गया आपका 65,000 का। ठीक है चलो। अब वो वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 14 भी है हमारे पास। अभी ध्यान से करो इसको। 14 वाला कुछ नहीं था वैसे अगर तुम देखो तो। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखो ध्यान से। आपको आपको 31 मार्च 2022 का डेटा गिवन है, तो क्लोजिंग एसेट्स आपको 1 लाख की गिवन है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको गिवन है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको गिवन है, कितने की लाइबिलिटीज गिवन है ना आपको? 3,000 रुपए की। तो क्या मिसिंग है ना, हमारे पास कैपिटल का डेटा नहीं है, तो यहाँ से कैपिटल आ जाएगी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी? 97,000 की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई थी बेटा? 10,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई थी। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। वो किसके बराबर रखनी है? क्लोजिंग कैपिटल के बराबर रखनी है। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ना? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का तो हमें पता नहीं, क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई? 97,000। अब ध्यान से देखो, एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी? सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है 10,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिख दो 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल प्लस है। ओपनिंग कैपिटल को तो ओपनिंग कैपिटल ही रहने दो, उसको तो निकालना ही है। विड्रॉन कितना करा था? 6,000 रुपए का। तो 6,000 का ड्राइंग्स करी थी, तो 6,000 हमने नेगेटिव में लिखा। अच्छा, प्रॉफिट कितना आया था? 10,000 का प्रॉफिट आया था। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपए की, प्लस प्रॉफिट 10,000 रुपए का, माइनस ड्राइंग्स 6,000 रुपए की, वो किसके बराबर रख दिया? 97,000 के बराबर रख दिया। तो अब ये देखो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 10 और 10 यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? -20,000। और ये प्लस हो जाएगा 6।
तो 20,000 -6 अगर हम देखें तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14,000। तो 97,000 प्लस 14,000, 97 प्लस 14 कितना हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर? एक कुछ गलत हो गया क्या हमारा कैलकुलेशन के अंदर? एडिशनल कैपिटल 10,000 ही है, प्रॉफिट 10,000 ही है प्रॉफिट 10,000 ही है, प्रॉफिट 10,000 है। कैलकुलेट दिस। अब ध्यान से देखो ना, नाइन, अच्छा हाँ, 97,000 -10,000 -10,000 प्लस 6,000 अगर आप करोगे ना, तो माइनस माइनस है ना, तो बेटा इसमें माइनस करा तो ये क्या हुआ, 87। फिर माइनस करा 67, प्लस 6 करा 67 प्लस 6, 87 और 77 हुआ ना, पहले ही 87 होएगा फिर 77 होएगा, फिर 77 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? अबे 77 प्लस 6, 83,000 ना, 83,000। तो यहाँ पर आंसर क्या है आप लोगों का? 83,000। ठीक है, डन। ये वाला क्वेश्चन डन होना चाहिए आप लोगों का। हाँ डन करो पहले, करो। तो ये वाला क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है, 3 केसेस है। पहले केस में भी आप क्या निकालोगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दूसरे केस में भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और तीसरे केस में भी क्या निकालना है आपको, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालनी है। करो फटाफट से।